अभी हल्का हल्का ना मिट्टी छोड़ने लग गया, इसका मतलब इस साइड फिलिंग होगी। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो दोस्तों। आज का टॉपिक क्या है, लेवल के बारे में। बहुत भाइयों के कमेंट भी आए थे कि पाजी लेवल के बारे में बताओ, लेवल के बारे में बताओ। तो जितना हमें है तजुर्बा, जितना हमने थोड़ा बहुत काम किया लेवल का, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा। तो लेवल में क्या है, सबसे पहले आपको सेंटी पता होना चाहिए। सेंटी कितना होता है, 2 सेंटी 3 सेंटी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए आइडिया। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, सेंटी कितना होता है। उसके बाद आपको डिप का मालूम होना चाहिए, 20 सेंटी की, 30 सेंटी की, जितनी आपको डिप दी जाती है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, डिप इतनी होती है। उससे भी ज़्यादा क्या है, अगर मान लो आप हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे वो देखो, वो डंडा दिखाई दे रहा है, वो लगा हुआ सामने, ठीक है। जैसे मैं कम से कम भी उस डंडे से 10 मीटर पीछे हूँ, तो सबसे पहले जो सेंटी होती है ना, 20 सेंटी की डिप, वो अपने दिमाग में बिठाओ। वो उसका आइडिया सीट के ऊपर बैठ के लगाना सीखो। जैसे मैं अभी सीट के ऊपर बैठा हूँ, तो मुझे यहाँ से दिखाई देना चाहिए भी 20 सेंटी की डिप सीट के ऊपर बैठकर कितना दिखाई देता है। ऐसे जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, थोड़ा मैं जूम कम कर लेता हूँ। ये देखो, जैसे मेरा ये हाथ है, तो कितना, इतना दिखाई देना चाहिए, ऊपर बैठ के इतना दिखाई देना चाहिए। कहने का मतलब है जो डिप होती है, जो 20 सेंटी पे अपने टेप लगाई होती है, 20 सेंटी की हमने बेड जो तैयार करके देना है, कटिंग करके, नीचे का ग्राउंड और टेप, ऊपर टेप का गैप, तो 20 सेंटी होना चाहिए। ऊपर से बैठ के हमें वो आइडिया लगाना सीखना चाहिए सबसे पहले, नीचे उतर कर नहीं, ऊपर बैठ के। क्योंकि जैसे हमने वो, जैसे वो डंडा लगाया सामने, ठीक है, वहाँ पर ऐसे डोरी लगाई है आमने सामने, जैसे डोरी लगाते हैं, तो हमने वहाँ पर काटना है, या हमने टेप को देखकर कटिंग करनी है, तो हम डंडे के पास थोड़ा, स्टील के पास थोड़ा देखेंगे जाके कि कितनी कटिंग है। हम तो, हमें उस चीज़ को पहले देखना है कि 5 मीटर 10 मीटर पहले उसको देखना है, उसके हिसाब से हमने कटिंग करनी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है स्टील के ऊपर कटिंग हो, ठीक है, हो सकता स्टील से ही हो, जहाँ 2 स्टीलों के बीच वाली जगह वहाँ पर भी कटिंग होती है। हर चीज़ को ना, जो लेवल है, इसको थोड़ा सा ब्रीकी में लेके चलें। क्योंकि अगर आपको कहीं लगता है ना आपका ब्लेड काट रहा है, तो आप डर रहे हैं कि कहीं यहाँ पर ज़्यादा ना कट जाए, तो हो सकता है वहाँ पर कटिंग है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो आपका ब्लेड कहीं कोना लगा रहा है, एक तरफ आपका ब्लेड सही है, ठीक है, उसके साथ आप मैच करके चल रहे हो। अगर मान लो आप उसके साथ मैच करके चल रहे हो ना, मान लो ये ब्लेड मैंने अभी ये लगाया है, ये ब्लेड सही है, इसी के साथ मैं मैच करके चल रहा हूँ, तो ये वाला कोना मेरा खड्डा कर रहा है उधर। अगर ये वाला कोना, राइट साइड का कोना खड्डा कर रहा है, ये कोने को मैच करके चलते हैं ना हम, जो ऊपर की तरफ होता है, अगर ये कोना खड्डा कर रहा है, तो मान लो इस कोने पे कटिंग है। अगर ये कोना ऐसे घुस रहा है, उसमें खड्डा कर रहा है हल्का हल्का, ठीक है, मान लो इस साइड पर कटिंग है, ग्रेडर उठ रहा है ऊपर को इस साइड से, तो हमने क्या करना है, इस साइड लीवर को थोड़ा पुश कर देना। बाकी मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखो, 2 ब्लेड मैंने लगा दिए, 2 ब्लेड मार दिए मैच करके। अब ये ब्लेड मार रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल जो 2 ब्लेड मारे हैं ना, उनके साथ मैच करके मार रहा हूँ मैं। पूरी साइड देखो कटिंग है, हल्की हल्की कटिंग हो रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर कटिंग आएगी तो ये कोना अपने आप गड़ने लग जाएगा, ठीक है, खड्डा करने लग जाएगा इस साइड। अगर इस साइड कटिंग आई तो, अगर इस साइड कटिंग आएगी तो ये कोना अपने आप गड़ने लग जाएगा, ये वाला कोना। अगर इस साइड फिलिंग आएगी लेफ्ट साइड में, तो ये राइट वाला कोना फिलिंग करने लग जाएगा, मिट्टी छोड़ने लग जाएगा, क्योंकि ग्रेडर इस साइड को झुकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे टायर चलेंगे वैसे ही ब्लेड चलेगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, अभी हल्का हल्का ग्रेडर गियर छोटा डाल देता हूँ मैं, ये अभी ब्लेड जा रहा है आराम से, सही चल रहा है, अभी भी सही चल रहा है। अभी हल्का हल्का ना मिट्टी छोड़ने लग गया, इसका मतलब इस साइड फीलिंग होगी। तो मैं हल्का हल्का लीवर को, बस हल्का हल्का मैंने ऊपर उठाया, इसको हल्का से मैंने डाउन कर दिया, इस वाले को मैच हो गया, देखो, ठीक है। अभी ये देखो, अभी कट लगाने लग गया वो, वही कोना, तो इसका मतलब इस साइड कटिंग है। ये देखो, अभी काटने लग गया, इसका मतलब इस साइड कटिंग है। अभी देखो, मैं इसके साइड थोड़ी सी कटिंग करूँगा, ये हो गया सही। ये देखो, इस साइड कटिंग शुरू हो गई, ठीक है। अब इस साइड में देखो, ब्लेड बिल्कुल सही है,
ठीक है। तो ये होता है इसमें, ये वाला जो कोना होता है ना, इसी को देख के चलते हैं हम, इस कोने को। तो इस कोने पे ना तो फिलिंग होनी चाहिए ना कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कोने के हिसाब से हम इस साइड कटिंग होती है। तो ये जो ब्लेड मारे हैं ना, जो ब्लेड एक मारा चाहे दो मारे आपने, उसको मैच करके लेके चलो। जब आप मैच करके लेके चलोगे ना, ये देखो अभी कटिंग हो रही, डाउन हो रहा है हल्का 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 हल्का, ठीक है। ये देखो, अगर दोनों तरफ फिलिंग है तो दोनों तरफ से ब्लेड नीचे जाएगा। अगर एक साइड फिलिंग है एक साइड कटिंग है तो ये कोना आपको बताता रहेगा। बाकी जो हमारे ग्रेडर की सीट है ना, हमें वही बता देती है हम काम बेड की कंडीशन कहाँ जा रही है सीट। दोस्तों, तो देखा आपने, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप कभी भी काम करते हो तो ब्लेड के ऊपर निगाह रखें हर वक्त, क्योंकि आँख होती है ना हमारी, ये सबसे बड़ी इंजीनियर है, ये दिमाग में जाएगी आँख की बात। हम आँख से देखेंगे ना, वो सीधा दिमाग में जाएगा, दिमाग के जरिए हमारे हाथों में उंगलियों में आएगा, फिर हम काम कर सकेंगे। जितनी देर आप काम कर रहे हो, ये नहीं है कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ ध्यान की बात है। कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान इसके ऊपर दें, काम के ऊपर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक और बात, कई बार ऐसा होता है बेड पे बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाती है, मान लो 5 सेंटी 10 सेंटी 15 सेंटी कटिंग, तो उसमें क्या करना है, फिर उसमें क्या, मिट्टी भी आपने वेस्ट नहीं करनी, तो मिट्टी भी आपको चाहिए। तो उससे क्या करें, मिट्टी एक एक ब्लेड ना स्टीलों के पास मारें। मान लो 100 मीटर का बेड है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट में, तो स्टीलों के पास एक एक ब्लेड मार के अपने हिसाब से 20 सेंटी की डिप को श्योर कर लें दिमाग में। तो उसके बाद उसकी कटिंग कर लें 20 सेंटी की डिप के हिसाब से। चाहे उसके लिए एक छोटा सा डंडा या टेप, जिसको हम फीता बोलते हैं, ठीक है, वो अपने पास रखें। उतर के आप खुद चेक कर सकते हैं कि एक स्टील को ग्राउंड पे लगा के भी कितना 20 सेंटी हो गया, तो वो कटिंग करके अंदर को फेंक लें। उसके बाद उसको सीधा लेके आगे फिल कर दें या उसको आगे स्टोर कर दें, ढेर लगा दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, साइड पे ब्लेड मारने से स्टीलों के पास, तो आपको टेप देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेप के ऊपर मिट्टी जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टील टूटने का खतरा नहीं है। उससे क्या होगा, तो आपको जो आपने स्टीलों के पास ब्लेड मारे ना एक एक, उसी को देख के काम कर सकते हैं आप। अगर मान लो बेड आपका चौड़ा है 30 मीटर चौड़ा या उससे ज़्यादा चौड़ा बेड है चौड़ाई में, तो अलग अलग है वैसे। अगर मान लो जैसे इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में तो ऐसा होता है मिट्टी फालतू उतरी बाहर निकाल देते थे टोलेन से, तो यहाँ नहीं ऐसा, जहाँ पर हमें मिट्टी स्टोर करनी पड़ती है अगर लेवल का काम हो ज़्यादातर। तो बाकी कोई मेरे से पॉइंट मिस हो गया तो मुझे बताना। बाकी जो सेंटी है, फीते को टेप को पढ़ना सीखो, सेंटी का आइडिया लगाना सीखो, इतना सेंटी होता है, ठीक है। ये आपके दिमाग में चाहिए, 1 सेंटी काटोगे तो कितनी मिट्टी निकलेगी ब्लेड से, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बाकी लेवल में कुछ नहीं है, ब्लेड को कोशिश ज़्यादा कोशिश करो ब्लेड को मैच करके लेके चलो। अगर आपने कहीं डिस्टर्ब कर दिया ना पॉइंट, एक जगह आप कटिंग छोड़ गए तो दूसरी तरफ आपको फीलिंग शो होने लग जाएगी। कभी भी देखना, अगर आप कहीं एक पॉइंट पे कटिंग छोड़ गए, वहाँ पर होगी कटिंग, जब उसके बाद अगला ब्लेड मारोगे ना, वहाँ पर आपको फीलिंग लगने लग जाएगी, ऐसे लगेगा वहाँ पर फीलिंग है, क्योंकि आप कटिंग मिस कर गए। उसके बाद हो सकता है दूसरा एरिया से ही हो, तो वो हाइट पे जब हमारा ये वाला जो ऊपर की तरफ कोना रखते हैं हम ब्लेड का, वो हमारा उसके साथ लगेगा, तो हमें लगेगा भाई इधर फीलिंग है। बाकी अगर आप पूरे ध्यान से चलाएंगे ना, तो हमारे जो ग्रेडर की सीट होती है वो बता देती है ग्रेडर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर बेड सही है तो एक साथ जाएगा, अगर वो अप डाउन हो रहा है तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा ग्रेडर ऐसे ऐसे झूल रहा है। ये होती है चीज़ें। बाकी मैं स्लोप के बारे में वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लंबी चल जाएगी बहुत, पे स्लोप का क्या सिस्टम है, कितने % की स्लोप होती है, उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा टाइम होने वाला है ड्यूटी का क्लास। अगर वीडियो में कुछ मालूम पड़ा हो, कुछ मेरे से मिस्टेक हुई हो तो ज़रूर बताना। बाकी अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।